बीजेपी की जीतने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, कितना से जीतेगी, मार्जिन क्या रहेगा, मार्जिन अब ये हम लोग देखना है। प्रशांत किशोर का तो कुछ है ही नहीं वहाँ, कोई चर्चा नहीं। प्रशांत किशोर ने किसी को अपना उम्मीदवार बनाया है तो मात्र उम्मीदवार के नाते वो खड़ा है। सुधाकर सिंह तो लाठी से पीटेंगे, डंडा से पीटेंगे, क्या क्या सब की लड़ाई नहीं नजर आ रही है, न रामगढ़ में, न बेलागंज में, न इमामगंज में। इस बार लड़ाई अपने तरीके की हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ऐसे में प्रत्याशियों की बेचैनी तो बढ़ गई है, क्योंकि चारों सीटें हैं और चारों सीटों पर कड़ा मुकाबला है। चारों ही सीटों पर कड़ी मुकाबले के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। आपके क्षेत्र में भी चुनाव हुआ है, क्या लगता है? हमारे जिले में तड़ारी विधानसभा में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव माले के वहाँ थे विधायक जो जो सांसद हो गए, तो सीट खाली हो गई, तो इस कारण वहाँ उपचुनाव हुआ है। तो तड़ारी में तो बीजेपी है, जीत जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जीतने की तो कोई बात ही नहीं है। बीजेपी की जीतने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, कितना से जीतेगी, मार्जिन क्या रहेगा, मार्जिन की बात, अब ये हम लोग देखना है, ये देख रहे हैं। तो बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उसका भी नाम विशाल प्रशांत है, जीतेगा, ये समझ लीजिए। बिल्कुल नौजवान है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने खेला बिगाड़ दिया वहां। प्रशांत किशोर का तो कुछ है ही नहीं वहाँ, कोई चर्चा नहीं, कोई प्रशांत किशोर के उम्मीदवार का नाम भी नहीं लेता। इसलिए प्रशांत किशोर ने किसी को अपना उम्मीदवार बनाया है तो मात्र उम्मीदवार के नाते वो खड़ा है, और कोई वहाँ पर कोई उनको वोट मिल जाएगा उनके लिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है उस क्षेत्र में। अन्य 3 सीटों भी हैं, इमामगंज है, बेलागंज है और रामगढ़ है, इसमें क्या लगता है? देखिए, रामगढ़ में बीजेपी निश्चित जीतेगी। वहाँ की सुधाकर सिंह तो लाठी से पीटेंगे, डंडा से पीटेंगे, क्या क्या सब। तो सुधाकर सिंह सिटिंग एमएलए थे, वो सांसद हो गए, तो वो सीट भी उसके कारण खाली हुआ, तो वो सीट भी निश्चित जीतेंगे हम लोग। बीजेपी से माने सीधी लड़ाई है वहाँ, और उस सीधी लड़ाई में चूंकि एनडीए का दायरा बहुत बड़ा है। कहा जा रहा है कि वहां बसपा से सीधी लड़ाई हो गई है। हाँ, तो सामाजिक दायरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा है, तो इस कारण कहीं भी लड़ाई नहीं नजर आ रही है, न रामगढ़ में, न बेलागंज में, न इमामगंज में। इस बार लड़ाई अपने तरीके की हो रही है, और एनडीए बड़ा इंटैक्ट और बहुत मजबूती से लड़ रहा है। इसलिए कहीं भी एनडीए, अगर हम नहीं समझते कि कहीं और कोई चूक छोड़ा गया है, ये बात भी नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक हैं, और साफ साफ दावा किया है कि जीत की नहीं, अब मार्जिन की बात हो रही है। कितने मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जीत तो हमारी होगी ही, क्योंकि एनडीए के साथ बिहार की जनता है, बिहार के लोग हैं, क्योंकि विकास का काम किया है। ऐसे में सारी जनता हमारे साथ है, सामाजिक दायरा हमारा ज्यादा बड़ा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।